ओम साई राम। शिरडी साई मंदिर सेक्टर 22 द्वारका नई दिल्ली की तरफ से सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम सभी के मंगल की श्री साईनाथ के चरणों में प्रार्थना करते हैं। वी प्रे फॉर द हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ ईच एंड एवरी वन। ये समय मुश्किल है, मगर बाबा ने हमें 2 शब्द का महामंत्र दिया, श्रद्धा और सबूरी। वो शायद ऐसे ही समय के लिए हमें दिया था बाबा ने। श्रद्धा इज द फेथ, ट्रस्ट, बाबा में विश्वास। सबूरी पेशेंस, धैर्य, और वो भी ऐसा धैर्य जिसमें उत्तेजना नहीं है। ये जो इस समय की लड़ाई है, ये कुछ अलग सी है। साइंस, टेक्नोलॉजी हर चीज से अलग है, और ये थोड़ा कुछ लंबी भी चलने वाली है। लॉकडाउन है, 22 दिन हो गए, मगर श्री साईनाथ की सेवा मंदिर में वैसे ही चलती रही जैसे हमेशा होती है। पंडित जी लोग, उनकी यहाँ ही व्यवस्था की गई ताकि वो यहीं रह के बाबा की सेवा करते रहें। मगर ये लॉकडाउन, ये बंधन शायद लंबा चलने वाला है, क्योंकि जब तक इसकी दवाई, that is till the time we do not get the vaccination for this virus, we will have to maintain the precautions. हमें जब तक दवाई नहीं मिलती तब तक प्रिकॉशंस लेनी ही पड़ेगी। और ये विचित्र सी जो चीज सामने आई है, इसने सब कुछ बदल दिया है। संसार रुक गया है और हमारा जीने का तरीका भी बदलने वाला है, बदल चुका है। और ऐसे समय में जो हमारा हित चाहते हैं, जो पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, वो तकरीबन यही कहते हैं कि वी शुड डू मेडिटेशन, हमें ध्यान लगाना चाहिए। मुझे बाबा की सेवा में कमिट किए हुए 25 साल हो गए, बट आई हैव नॉट अंडरस्टूड अ वर्ड ऑफ मेडिटेशन। ये ध्यान क्या होता है मुझे समझ नहीं आया। ये शायद इतना सरल भी नहीं। तो ऐसे में ये जो वॉर चल रही है, ये जो लड़ाई चल रही है, ये जो चेंज हो रही है, तो कैसे हम इस समय को, कैसे हम इससे लड़ें, कैसे इसको अपनाएं और इसमें से निकलें। उसके लिए बाबा ने बहुत साधारण सी चीजें श्री साईं सचरित्र में हमें बताई हैं। देखने में साधारण लगती हैं, मगर उनके मायने बहुत गहरे हैं। श्रद्धा और सबूरी को ही लेते हैं। हमें श्रद्धा, बाबा पे श्रद्धा रखनी है। बाबा पे श्रद्धा कैसे रखनी है? अगर हम श्री साईं सचरित्र का पहला अध्याय उठाते हैं तो उसमें जिक्र एक ही है, एक ही लीला है, एक ही कहानी है, एक ही एनेक्डोट है, और वो है महामारी का लीला। कॉलरा, हैजा। बाबा ने महामारी से गांव वालों को कैसे बचाया, उसकी कहानी है। कैसे बाबा ने चक्की पीस के आटा को गांव की बाउंड्री के ऊपर लक्ष्मण रेखा की तरह बिछवा दिया, और उसके बाद महामारी शिरडी में नहीं आई। बड़ी विचित्र सी घटना है।
और सबसे ही पहले अध्याय में ये घटना दी गई है, तो इसका कोई विशेष कारण होगा। दाभोलकर जी ने इतनी बाबा की लीलाएं हैं, 300-400 लीलाएं हैं श्री साईं सच्चरित्र में, यही लीला सबसे पहले क्यों ली? श्री साईं सच्चरित्र जवाब कम देता है, सवाल बहुत उठाता है, और आज के समय में हम सवाल ही चाहते हैं। जब तक टिल द टाइम वी आर नॉट चैलेंज्ड लॉजिकली, इंटेलेक्चुअली, वी डोंट बिलीव इन थिंग्स। साईं सच्चरित्र इन्हीं चैलेंजेस से भरा हुआ है। ये पहली कहानी शायद इसलिए ली गई क्योंकि इसी से प्रेरणा मिली दाभोलकर जी को, एक स्कॉलर को, कि ये क्या हो रहा है, और उनकी आस्था बनी बाबा के ऊपर। तो हमें वो आस्था, वो बाबा में निष्ठा पकड़ के रखनी है ऐसे समय में, और बाबा हमारी मदद करेंगे इस महामारी के युद्ध में। और दूसरी बात सबूरी है, पेशेंस। जैसे हमने देखा कि ये समय, ये लड़ाई शायद लंबी है, कुछ महीनों की, 2, 4, 5, 10 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि जब तक वैक्सीनेशन नहीं होती ये युद्ध चलता रहेगा। We need to have that patience because this is the situation। और बाबा हमें ये सिखा के गए हैं कि धैर्य रखना है। अब एक और बात आती है कि ऐसी सिचुएशन में सब कुछ बदल रहा है, मेडिटेशन की सब बातें कर रहे हैं, तो मेडिटेशन कैसे होगी? लॉकडाउन तो है, मगर बिल्स तो आ रहे हैं। वो आपके मोबाइल के बिल्स हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो आ ही रही है, उनमें तो कोई रुकावट नहीं आई। हाँ, थोड़ा डेफर हो गई है ऐसी सिचुएशन में, और कल को जिंदगी में क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। थिंग्स हैव चेंज्ड। और जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, जो रोज ऑफिस या किसी भी काम में हम जाते हैं, तो मंडे ब्लूज की बहुत बात करते थे। वो शायद हम जाते थे, मगर इतना मन से नहीं जाते थे। आज वो बदल रहा है, 1 महीने का गैप हो गया, बहुत कुछ बदल जाएगा वहां। तो ऐसे में मेडिटेशन कहां से होगी? इट्स इजियर सेड देन डन। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमारी मेडिटेशन बाबा के साथ बहुत सिंपल है, मैं तो उसी को फॉलो करता हूं। बाबा की ब्लेसिंग भी बहुत मिली है उसी के कारण। जैसे मैंने कहा, 25 साल का सफर है, और ये बहुत सुंदर मंदिर बाबा ने हम सबको दिया है। जो देखने वाली बात है, जो हमारी मेडिटेशन है, वो श्रद्धा और सबूरी को पकड़ के है। और जो पल हम मंदिर में आके गुजारते हैं, बाबा को प्रणाम करते हैं, बाबा की पालकी के साथ झूमते हैं, बाबा के श्री साईं सच्चरित्र को सुनते हैं, उसका गुणगान करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और उसको क्रिटिकली डिबेट करते हैं, ये सारी चीजें करना ही मेडिटेशन है हमारे लिए। और जो फेसबुक पे देख के उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो मंदिर में नहीं आ सकते, जो दिल्ली से भी बाहर हैं, जो विदेश में हैं, वो भी मेडिटेशन है। और जो दूर बैठे हुए हैं, वैसे भक्तों के रिएक्शंस देख के बाबा के लिए नमन को दिल करता है उनको। और यहाँ पे जो भक्तों की भक्ति देखते हैं, बाबा के लिए प्यार देखते हैं, उसको देख के अपना बाबा से रिश्ता बड़ा छोटा सा लगता है। जिस हिसाब से सब भक्त लोग, भक्त क्या, वो बाबा के प्रिय हैं, मंदिर क्या, ये बाबा का घर है। जिस तरीके से हर किसी का रिश्ता बाबा से है, उसको देखकर मन खुश हो जाता है। और यही हमारी मेडिटेशन है। हमें कुछ दूसरी बड़ी बड़ी बातों के पीछे नहीं जाना, क्योंकि हम और बाबा ने श्री साईं सच्चरित्र में हमें रियलिटी के साथ रहना सिखाया। श्री साईं
the God Himself lived like an ordinary person amongst us. वो चीज़ को पकड़ते हैं जब, तब बाबा की फिलॉसफी हमें समझ आती है। फिलॉसफी जो उन्होंने श्री साईं सचरित्र में दी है कि जिंदगी को जीना कैसे है, अनसर्टिनिटीज को कैसे हैंडल करना है, मेडिटेशन क्या है, ये गॉड क्या है, आत्मा क्या है। बाबा ने इन चीज़ों पे बिल्कुल कभी एम्फेसिस नहीं दिया। आप जिस हिसाब से अपनी भक्ति करते हैं, आप जिस भगवान को मानते हैं, आप जिस धर्म को मानते हैं, बाबा ने उसी में सबको इनकरेज किया है। तो जो छोटी सी बात हम समझते हैं जो कि इस समय में है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक तरह से दिनचर्या चलती आई, एक तरह से हमारे लाइफ के प्रोसेसेस चलते आए, वो अचानक रुक जाएं, अचानक बदल जाएं। हैंडल करना इजी नहीं है, मगर ऐसे समय में ही हमारे साईं हमारे साथ हैं। आइए मिलकर हम श्री साईं सचरित्र को पढ़ते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, कुछ मानते हैं, कुछ चैलेंज करते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है बाबा। हम जब ये प्रोसेस में आएंगे तो हम बाबा के कैरेक्टर को, चरित्र को, व्यक्तित्व को समझने लगेंगे, उसकी गहराई में जाना शुरू हो जाएंगे। अभी हमें उसे ही पकड़ के चलना है, और फिर जो रास्ता बाबा दिखाते जाएंगे वो चलते जाएंगे। हमें उसकी चिंता की जरूरत नहीं है कि कल क्या होगा, कैसे होगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो होना है वो होके रहेगा। जब बाबा ने भी ये कहा था, जो होना है वो होके रहेगा, मुझ में आस्था रखो, मुझसे दोस्ती रखो, मुझसे जुड़े रहो, मुझसे बातें करो, ऐसा बाबा ने कहा। तो आइए, हमारी मेडिटेशन बिल्कुल सिंपल है। बाबा से बातचीत करते हैं, हम आपस में भी बातचीत करते हैं। अगर हम यहाँ पे मंदिर का नंबर भी देंगे, ईमेल आईडी भी देंगे। आप कुछ भी बात करना चाहते हैं बाबा के बारे में, आप डिस्कस कर सकते हैं, आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। लेट अस नॉट फील दैट वी आर अलोन। हम सब साथ में हैं, और बाबा हमारे पिता हैं, हमारे सब कुछ हैं, और वो ही इज गोइंग टू टेक केयर। क्योंकि कहना आसान है मगर निभाना मुश्किल है। ये चैलेंज है, और बहुत बड़ा चैलेंज है। जो चेंजेस हो रही हैं और जो होने वाली हैं वो आसान नहीं, मगर हम साथ हैं, बाबा हमारे साथ हैं। तो मिलकर हम श्री साईं सचरित्र को पढ़ते हैं, और जो क्षण जो हमने बाबा के साथ बिताए, जो खुशियां हमने बाबा के साथ मनाई, उनको याद करते हैं। शिरडी में भी सब लोग अपने मन की बात बाबा से करते थे, उन्हीं के साथ खुशियां मनाते थे, उन्हीं के साथ अपने दुख बांटा करते थे। यही खासियत है श्री साईनाथ की। बाकी संत और भगवान शायद ऐसा ना हो कि वो साधारण आदमी के साथ 24 घंटे रहते थे, कोई पर्दा नहीं था, कोई भी आके बाबा से मिल सकता था। बाबा ऐसा हिस्सा थे हर किसी के परिवार का। तो आज भी बाबा हमारे साथ हैं, तो हमें कुछ फिक्र की जरूरत नहीं। मुश्किल है और मुश्किलें आएंगी, मगर वो निकल जाएंगी। हमारा ध्यान अगर बाबा की तरफ रहेगा तो सब निकल जाएगा। यही मेडिटेशन है। और कुछ नहीं बचेगा तो लड़ते हैं ना बाबा से, हमारे अपने हैं बाबा, लड़ाई करते हैं बाबा से कि ये क्या हो रहा है, ये क्या मेस क्रिएट हो गई, कैसे निकलेंगे इसमें, कैसे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर पाएंगे। बाबा, बी विद अस, टेक केयर ऑफ अस, एंड वी आर वेरी वेरी श्योर ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ अस। बाबा भगवान नहीं, हम भक्त नहीं, बाबा हमारे अपने हैं। हम जैसे भी हैं, बाबा हमें वैसे ही प्यार करते हैं। सही है, गलत है, दोनों ही तरीकों से बाबा हमें अपनाते हैं। ये जो हो रहा है उसमें हमें ये अपने का कर्तापन की भावना नहीं लानी कि हमने कुछ गलत हो गया, हमारी ही जिंदगी बदल जाएगी। कुछ नहीं होने वाला। जो होगा
वो अच्छा होगा। बाबा को पकड़े रखिए। जब मन इधर से उधर जाता है तो बाबा की बात करिए। खुश होता है तो बाबा से करिए, नहीं समझ आता तो बाबा से लड़िए। बाबा बैठे हैं हमारे साथ। एंड वी शैल सेल थ्रू इट। एंड इंटरेस्टिंगली, स्पेशली द इंटेलेक्चुअल वंस, एक्चुअल में क्या है, इंटेलेक्चुअल्स दे गेट मोर अफेक्टेड बाय दीज चेंजेस। वो बहुत बहुत कुछ सोचते हैं और जो नहीं हो रहा उसके बारे में भी सोच लेते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी स्कॉलर ऑफ श्री साईं फिलॉसफी। आप श्री साईं की फिलॉसफी को पढ़िए, डिस्कस कीजिए, हमसे कॉल कीजिए, क्योंकि अभी मिलना ना हो पाएगा तो बात करिए और उसको चैलेंज कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए। दिस इज आवर मेडिटेशन। वी आर टुगेदर and we shall win it, we shall go through it very nicely, happily, cheerfully, successfully. ओम साईं। और साथ में हम कहना चाहेंगे कि द्वारका में जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो लीडरशिप है, दैट इज वेरी यंग एंड वेरी रिस्पॉन्सिव। एमपी हैं, परवेश जी हैं, इज अ मैनेजमेंट ग्रेजुएट, वेरी सिंसियर। एमएलए हैं, गुलाब सिंह जी हैं, ही इज असेसिबल एंड रिस्पॉन्स। और साथ में जो एरिया काउंसलर हैं, श्रीमती कमलजीत शेरावत जी, शी इज सॉफ्टवेयर क्वालिफाइड पर्सन एंड एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एंड रिस्पॉन्सिव। और जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं, जो एसीपी हैं, राजेंद्र सिंह जी, ही इज अ वेरी डेयरिंग एंड डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर। किसी भक्त को अगर कोई असुविधा होती है या कोई बात वो पहुंचाना चाहता है एडमिनिस्ट्रेशन तक, तो ये मंदिर इन जगह तक, इन लीडर्स तक, इन अथॉरिटीज़ तक आपकी बात पहुंचा सकता है, उनसे प्रार्थना कर सकता है ताकि वो आपकी बात की जो जेन्युइन है उसको सुने और आपकी दिक्कत को दूर करें। हमारे साथ डॉक्टर्स भी एसोसिएटेड हैं, तो आप लोग कोई ऐसा बात हो जो करना चाहते हैं, वो पंडित जी को बोलिए, हमारे को मेल करिए, हम वो भी पहुंचाना चाहेंगे। कुछ अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो मंदिर का परिसर, द प्रेमिसेस इज ऑल योर्स, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो भी आपके साथ में हैं। आइए मिलजुल कर इस समय को निकालें और इससे सीखें बहुत कुछ, और जो ये चेंजेस हमसे डिमांड कर रहा है उन चेंजेस को हम समझें और इनकॉर्पोरेट करें। ओम साई राम। स्टे ब्लेस्ड।